राधे राधे दोस्तों एक चीज़ तो आप सबने महसूस की होगी कि हमारे घर में जो खाली जगह होती है या फिर अलमारी में जो खाली जगह होती है वो बहुत जल्दी भर जाती है। हमें जहाँ जगह मिलती है हम वहीं सामान रख देते हैं, या फिर हमारे फैमिली का कोई मेंबर ऐसा होता है कि उसे जहाँ भी खाली जगह मिलती है वो वहीं पर अपने सामान को रख देते हैं या किसी भी चीज़ को रख देता है। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो खाली जगह भरने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब सारी चीज़ें ना बहुत मैसी लगने लगती है, सामान फैला हुआ सा लगने लगता है, क्योंकि जहाँ जगह मिली वहीं चीज़ें रख दी। सेम चीज़ ना मतलब ऐसी हमारे साथ भी होती है। हमारे माइंड में भी थॉट्स चलते हैं, और वो थॉट्स को जब हम ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, उन्हें जब हम अटेंशन नहीं देते हैं, तो फिर वही थॉट्स हमारे माइंड में कचरा फैलाते हैं। वही थॉट्स हमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम देते हैं। वही थॉट्स हमें ये प्रॉब्लम देते हैं कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, हम लो फील करते हैं, बिना बात के चिड़चिड़ सा फील करना, उदास सा फील करना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना। ये सब ना साइंस है कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक थॉट्स का एक अपने माइंड में एक अलग सेक्शन बना लेंगे, नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली बना हुआ होता है। ऑर्गेनाइज थॉट्स का मतलब ये है कि आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उनके लिए आप कितने अवेयर हैं। क्या आपको पता चलता है कि आपके माइंड में किस तरह के विचार आ रहे हैं और किस तरह की फीलिंग्स को आप फील कर रहे हैं। अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आप सारा दिन भर क्या सोच रहे हैं और किस तरह से सोच रहे हैं, तो आप अपनी फीलिंग्स को चेक करिए, क्योंकि थॉट्स को चेक करने का सबसे आसान तरीका है आपकी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स आपको बता देती है दोस्तों कि आप क्या सोच रहे हैं। और ऐसा भी होता है ना, जब हमारे घर की हम क्लीनिंग करते हैं तो एनवायरनमेंट बड़ा पॉजिटिव लगता है, उस दिन हमें बहुत फ्रेश फील होता है। ठीक ऐसे ही जब आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी क्लीनिंग करते हैं, उनको अपने माइंड से बाहर निकालते हैं, तो आपको भी बड़ा फ्रेश सा फील होगा। क्योंकि ये नेचुरल है, हमें प्रकृति ने बड़ा शांत बनाया है, लेकिन हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन दिन भर में कंज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे थॉट्स ना अननोइंगली चलते ही रहते हैं। हमारा दिमाग खुद से ही सोचता रहता है, जबकि हमें ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है कि किस तरह से हमें सोचना है, किस तरह के थॉट्स हमें आने चाहिए और किस तरह की थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। थॉट्स तो बेसिकली हमारे कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से आते हैं, लेकिन उस थॉट्स पर जो हमारा रिएक्शन होता है, हमारी जो थिंकिंग होती है ना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माना कि हमारे माइंड में थॉट्स आता है मनी को लेकर के कि मनी ना ऐसी होती है या फिर पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं। अब उस पैसे वाले लोग, इस एक सेंटेंस के लिए आप किस तरह के विचार अपने मन में ला रहे हैं कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं, आप क्या थिंकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी अननोइंगली सोचे जा रहे हैं तो आप खुद फील करेंगे कि आपको सारा दिन बिना बात के गुस्सा आएगा, बिना बात के आप चिड़चिड़ फील करेंगे, और आप किसी की भी छोटी सी बात पे भड़क जाएंगे। आपको खुद पता नहीं चलेगा कि यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और बाद में ना आपको अफसोस होगा कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अनजाने में हो गया, या फिर मुझे अपने आप गुस्सा आ गया। इस तरह की चीज़ें ना लाइफ में आपके साथ होगी। और अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हैं तो फिर आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आप किस तरह से कर सकते हैं? बेसिकली दो तरीके हैं कि आप ना मेडिटेशन करें, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका है राइटिंग। आप अपने विचारों को लिखना शुरू करें, आपको खुद पता चलेगा कि आप किस तरह की चीज़ें सोचते हैं। जिस तरह के विचार आपको आ रहे हैं ना सारा दिन, उस तरह की चीज़ें आप दिन में एक टाइम फिक्स कर लीजिए और एक डायरी ले लीजिए और उसमें लिखना शुरू करिए कि आप क्या सोचते हैं सारा दिन। वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप सोचते हैं, या फिर अननोइंगली आपका दिमाग खुद से ही सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको हो रही है। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, उसे लिखना शुरू करिए। एक और तरीका है कि आप एकांत ध्यान मौन विधि, कुछ ऐसे होता है, एकांत ध्यान विधि होती है, मतलब कि उसमें आप अपने विचारों को देखते हैं। मेडिटेशन में हम सांसों पे फोकस करते हैं, और भी कई तरह के मेडिटेशन होते हैं। एकांत ध्यान मौन विधि ये भी एक तरह का मेडिटेशन है, और इसमें ना आप अपने विचारों को देखते हैं। आप एज ए आई विटनेस ये देखते हैं कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और आप ऐसे इमेजिन करते हैं, ऐसे विजुलाइज करते हैं कि आप यहाँ निकल के यहाँ से इस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये इंसान यार सोच क्या रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या जा रही है, इसकी वाइब्रेशंस क्या जा रही है, ये किस तरह के थॉट्स अपने माइंड से रिलीज कर रहा है। तो इस तरह से ना आई विटनेस बनकर अपने माइंड को देखिए, और आप खुद ही नोटिस करेंगे कि जैसे ही आप अपने माइंड को देखते हैं ना, वो सोचना तुरंत बंद कर देगा, बंद नहीं करेगा, मतलब थॉट्स आना कम हो जाएंगे।
अगर आपका दिमाग कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है और आप उसे आई विटनेस की तरह देखते हैं कि हाँ यार मेरा मन ये सोच रहा है, और आप तुरंत नोटिस करेंगे कि उसके 2-3 सेकंड बाद आपके माइंड में उस चीज़ से रिलेटेड थॉट आएगा ही नहीं। माइंड उस चीज़ को सोचना ही बंद कर देगा, परमानेंट नहीं करेगा, क्योंकि शुरू में ना हैबिट हमें बनानी पड़ती है, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना पड़ता है। लेकिन जब आप पहली बार ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका दिमाग सारा दिन क्या सोचता रहता है। तो साइन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज है या नहीं। तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, और एकांत ध्यान मौन विधि यानी कि एज ए आई विटनेस अपने थॉट्स को देखना, वो आप कर सकते हैं। तो अब आपके माइंड की जिम्मेदारी आपको लेनी है कि आप अपने माइंड को ये चीज़ें सिखाएं, उसके साथ ये सारी एक्सरसाइज करें, ये मेडिटेशन करें कि आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सके। और मेडिटेशन का एक और फ़ायदा ये भी होगा कि जो अननेसेसरी थॉट्स आपको आते हैं, बेवजह आपका दिमाग कुछ भी सोचता रहता है, वो धीरे धीरे आना कम हो जाएंगे। आप फिर वही चीज़ें सोचेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, और आप प्रेजेंट में रहना शुरू करेंगे। मैक्सिममली हमारा जो माइंड है ना, वो 90% तो पास्ट की बातें सोच रहा होता है। उसने इतने साल पहले ना मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, आप इस तरह से हमारा दिमाग सोच रहा होता है। और 5% हम फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, मैं आज ये करूँगा, 10 साल बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं ये करूँगा वो करूँगा। और 5% हम प्रेजेंट में रहते हैं, जो कि हमारे रोज़ के काम होते हैं उनको लेके। उसके अलावा हमारा माइंड प्रेजेंट में रहना जानता ही नहीं है। तो आपको प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है अगर आप अननेसेसरी थॉट्स से, ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं। साथ में राइटिंग प्रैक्टिस करिए, डेली अपने थॉट्स को लिखिए। लिखने का कारण ये है कि जब आप उन चीज़ों को लिखते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस से निकल के उस पेपर पे आ जाती है। सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाता है कि हाँ ये चीज़ मेरे माइंड से रिलीज़ होके बाहर जा चुकी है, अब वो चीज़ दिमाग में नहीं रहेगी, वो निकल जाएगी। लेकिन ये पहली बार में नहीं होगा, आपको 6-7 बार इसे रिपीट करना होगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत ही लाइट है और पहली ही एक्सरसाइज में आपके माइंड से निकल जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ हमारे पैटर्न्स होते हैं जिन्हें निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बी पेशेंस, कि आप ये ना सोचे कि मैंने एक बार लिखा और पेपर को फाड़ के फेंक दिया और कुछ नहीं हुआ। दोस्तों टाइम लगता है इस चीज़ में, ये एक प्रोसेस है और साइंटिफिकली हमें इस प्रोसेस को करना होता है। ये प्रूव किया है साइंस ने कि जब हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं और किसी चीज़ को फाड़ के फेंक देते हैं फिर, तो वो चीज़ हमारे माइंड से रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। और जब 2-3 बार हम उस प्रोसेस को करते हैं तो कम्प्लीटली रिलीज़ हो जाती है, आपके माइंड की हीलिंग होती है। अननेसेसरी थॉट्स आपको तब भी सबसे ज़्यादा आते हैं दोस्तों जब आप अकेले बैठते हैं। आप ना एक काम करिएगा, एक टेस्ट करके देखिएगा खुद के साथ कि आप एक दिन ऐसा निकालिए और उस एक दिन में एक टाइम पीरियड ऐसा निकालिए जब आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, फ़ोन भी नहीं चलाएंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, कोई कंटेंट, कोई इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताएंगे, आप खुद के साथ बैठेंगे, खुद से बात करेंगे। और बात भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ बैठ जाना है, आपको सिर्फ बैठ जाना है खुद के साथ नॉर्मली, बस ऐसे। और फिर आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। आप खुद फील करेंगे कि आपको अकेले रहने में डर लग रहा है, क्योंकि आपके जो अनऑर्गेनाइज्ड थॉट्स हैं, जिनको आपने पास्ट में अटेंशन नहीं दी थी और जो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होके पड़े हैं, वो आपको एक स्पीड के साथ आना शुरू हो जाते हैं। और आप ऐसा लगता है कि बस मुझे अपने साथ नहीं बैठना, और आप तुरंत अपना फ़ोन हाथ में उठा लेते हैं और कुछ ना कुछ स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत वक्त पहले ना मेरे साथ भी होता था, बट अब टाइम ऐसा है कि मैं पूरा दिन खुद के साथ बैठ सकती हूँ, बिकॉज आई नो कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या फील करती हूँ, और मुझे किस तरह से अपने थॉट्स के साथ वर्क करना है, किस तरह से उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। तो ये प्रैक्टिस आपको भी करके देखनी है और मुझे कमेंट में आकर बताइएगा कि आप क्या फील करते हैं जब आप खुद के साथ इस तरह से बैठते हैं कि कोई सोशल मीडिया आपके पास नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस आपके पास नहीं है, आप सिर्फ खुद के साथ बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, और किस तरह के थॉट्स आपको आ रहे हैं, क्या फील आप कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना। और मेडिटेशन ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपके थॉट्स कम होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनका आना कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी तो हमारी हाई हो जाती है। तो थॉट्स कम आते हैं मेडिटेशन जब आप करते हैं, आपको क्लियरिटी मिलती है, आपको पता चलता है कि आपको सोचना क्या है, और आपकी फीलिंग्स भी फिर उस हिसाब से ही आती है जिस तरह से आप सोचते हैं। दूसरा, आप राइटिंग करिए। जब आप राइटिंग करेंगे तो जो पास्ट के थॉट्स है, जो पैटर्न्स पड़े हैं, जो सारा दिन आप अनजाने में सोच रहे हैं ना, वो चीज़ें आपके माइंड से रिलीज होगी। और तीसरी है एकांत ध्यान मौन विधि, यानी कि एज ए आई विटनेस आप देखिए अपने विचारों को कि आप क्या सोच रहे हैं।
सो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप डेफिनेटली ये सारी एक्सरसाइज करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने वाले हैं। और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे और धन्यवाद। थैंक यू सो मच।